गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटीज में सॉल्व करना हम लोगों ने सीखा। ठीक है, लीनियर इनइक्वालिटीज में दो टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। ऐसे कह सकते तीन टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए। एक तो सिंपल लीनियर था, ठीक है ना, एक वेरिएबल्स एक इक्वेशन था। दूसरा क्या था, फ्रैक्शन वाले फॉर्म थे जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको हमने सॉल्व करना सीखा। तीसरा जो था बच्चे वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन था। ठीक है, तो भाई सिस्टम ऑफ इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे जब हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन में सब कुछ वही है, सब कुछ एक जैसा है, बट उसमें क्या ध्यान रखना कि जब कभी भी हमको सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की बात करनी होती है, मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटरसेक्शन रीजन, मीन्स दोज वैल्यू ऑफ एक्स व्हिच satisfy the both equation is known as the solution of system of equations. ठीक है, today I am introduce some important property, इसको हम कहते हैं absolute value। आप लोग नया है समझने की कोशिश करना, absolute value, ठीक है ना। इसी का दूसरा नाम ये है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन दोनों चीजें हैं, ठीक है ना, बात समझ लो। इसको हम बेटा रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, दिस इज नोन एज मॉड एक्स। मॉड इसे क्या बोलते हैं बेटा, मॉड पढ़ते हैं। इसकी दो डिफिनेशंस है, इसकी दो डिफिनेशंस है। एक डिफिनेशन ये है कि अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू पॉजिटिव देगा, ठीक है, मतलब एक्स देगा। अभी एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। और अगर एक्स की वैल्यू लेस देन 0 देता है, ठीक है ना, तो उसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, माइनस एक्स होगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, इसको समझो आप। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मॉडुलस ऑफ 2 की बात करते हैं तो मॉडुलस ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट -2, तो -2 क्या हुआ, एक्स की वैल्यू छोटी है 0 से, ठीक है, तो दिस गिव्स -2। रिजल्ट क्या होगा बेटा, 2। तो इसको हम पॉजिटिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव फंक्शन भी कभी कभी बोलते हैं, पॉजिटिव फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसी के इक्वेशंस की बात करें। अगर मान लीजिए ये बात आपको समझ में आ गई होगी, दिस इज मॉडुलस फंक्शन डिफाइंड लाइक दिस, कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो वैल्यू विल बी पॉजिटिव, लेस देन 0 तो माइनस वैल्यू, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये दो चीजें आप ध्यान में रखो कि भाई इधर किस प्रकार का क्वेश्चन होगा तो हम इस प्रकार इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब इसको देखो, एक ज्योमेट्रिकल अप्रोच देखते हैं। इसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच जो है कि मान लीजिए भाई ऐसे मॉड x इक्वल टू 2, ठीक है ना, तो ये डबल नेचर देते हैं, इसको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं, पीस वाइज फंक्शन में भी इसको रखते हैं, क्योंकि ये टुकड़ों में काम करता है। इसकी दो कंडीशंस है, मींस एक तो ये जो पॉजिटिव वैल्यू देता, एक जो है नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू प्लस माइनस 2, मींस ये हुआ एक बार x की वैल्यू अगर 0 है तो इधर 2 होगा, इधर -2 होगा। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है ना, टू द पॉइंट इज 2। हम लोग इसको आपने इसको a डाल दो, इसको भी डाल दो, तो इसका दूसरा रूप ये भी है, इसका दूसरा रूप ये भी है कि डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम ये कह सकते हैं कि भाई अगर x इक्वल टू मॉड x इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब ये हुआ x इक्वल टू प्लस माइनस 2। इट मीन्स व्हाट, दैट द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट इज 2। मीन्स ये देखो, ये रिप्रेजेंट करेगा। और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, यू नो, डिस्टेंस नेवर नेगेटिव, तो ये दो वैल्यू देगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, क्योंकि डिस्टेंस नेवर नेगेटिव। कोई कहेगा भाई 0 से पॉइंट -2 दूरी पे हूँ, तो कोई कहेगा -2 दूरी कोई होती है, ठीक है, तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता। तो जो डिस्टेंस को पोजीशन होगी वो होगी, तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द पॉइंट इज 2, ठीक है। लेकिन हमें इसको इनइक्वालिटीज में देखना है, इनइक्वालिटीज में कैसे सॉल्व करना है, तो उस चीज को हम लोग आज थ्योरम में फार्मूले की बेसिस पे पढ़ेंगे, ठीक है। और उस फार्मूले के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है ना। एक चैप्टर मेरा कंप्लीट होने को है, बस हमें क्वेश्चन करने हैं इस एब्सोल्यूट वैल्यूज पे, ठीक है। तो हमारे पास दो थ्योरम्स हैं, उस दो थ्योरम को हमें पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन करना उसी के बेसिस पे, ठीक है ना। चलिए, ये आप इसको लिख लो, समझ में बात आ गई होगी क्या होता है। इसकी प्रॉपर्टीज भी है, बट प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे मॉडुलस फंक्शन, जब फंक्शन में भी ये चीज आएगी, डोंट वरी, ठीक है ना। तो हम प्रॉपर्टी वहां पे ही डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे लीनियर इक्वालिटी में बात आई तो कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे तो डिटेल हो जाएगा, बिकॉज वी आर इन लर्निंग फेज, so we are not going to discuss the maximum property which are related to the IIT advanced, ठीक है। क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे, है ना। IIT एडवांस बहुत बार पूछा गया है मॉडुलस से इक्वेशंस जुड़ा हुआ क्वेश्चंस, बट अभी आप इसको बेसिक सॉल्व करना सीखो। तो थ्योरम नंबर 1 जो है,
आप लिखना शुरू कर दो, उसको भी आप लिख लेना, पॉज करके लिख लेना। मैंने आपको इतना सफिशिएंट टाइम दिया कि आप उसको लिख सको, ठीक है। थ्योरम की बात करें तो थ्योरम में ये है बेटा, इफ स्टार्ट करते हैं ए बी अ पॉजिटिव नंबर, ए बी अ पॉजिटिव नंबर, तो देखो यहाँ पे एक इनइक्वालिटी ये है, इनइक्वालिटी की बात करें, दूसरी ये है, ठीक है, तीसरी ये है, चौथी ये है। तो हम एक बार इसको समझेंगे और एक बार इसको समझेंगे, और इन दोनों को कंबाइन किया तो हमारे पास दो थ्योरम्स आ गए। उन्हीं दो थ्योरम को हमें अच्छे से पढ़ना है। देखिए पहली बात करें, पहला जो है, अगर इक्वेशन हमारा इस फॉर्म में मॉडुलस लेस देन एक्स, और दूसरा जो है अगर इस फॉर्म में है मॉडुलस लेस देन एक्स, तो आप देखो ये ओपन इंटरवल देगा, ये क्लोज इंटरवल देगा एट ए पॉइंट। तो इसको अगर समझना है, इसकी दो चीजें, देखो इसके दो नेचर्स, मैं सॉल्व करना बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, नहीं होगा सीधे फार्मूला आप याद करना। इसके दो नेचर, एक तो ये जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो वैल्यू हमारी पॉजिटिव, ठीक है ना, समझ गए। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पे 0 a भी पॉजिटिव नंबर, हमें ये वैल्यू चाहिए, ठीक है ना, मीन्स ये हुआ और 0 से बड़ी, मीन्स वी आर लाइक बिटवीन 0 to a, 0 to a, एक सिंपल सा हो गया। दूसरा जो नेचर है भाई x लेस देन 0, x लेस देन 0 तो x क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू देगा, माइनस एक्स लेस देन ए, माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या देगा, x ग्रेटर देन माइनस ए, ठीक है ना, x ग्रेटर देन माइनस ए, ठीक है। बात समझ में आपको अच्छे से आ रही होगी, बिकॉज दिस इज पीसवाइज फंक्शन विच टू नेचर, व्हेन x ग्रेटर देन आर इक्वल टू रियल वैल्यू, और अगर x लेस देन 0 तो गिव्स नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, टूटेगा नेगेटिव के फॉर्म में। तो अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो माइनस एक्स लेस देन ए, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 0, ये होगा माइनस ए से बड़ा, 0 से छोटा, तो ये क्या देगा बच्चे, माइनस ए ओपन 0 क्लोज। अगर इन दोनों को कंबाइन करें, दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इन दोनों का क्या होगा, इंटरसेक्शन में यूनियन लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी बच्चे, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए टू ए, ठीक है ना। तो अब इसको आप ऐसे, ठीक है ना, इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू होगी माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगी, तो आप इसको एज ए फॉर्मूला दिमाग में रखते हो, मॉडुलस x लेस देन ए है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगी। सॉल्व करने का तरीका, ठीक है ना, दिस टू नेचर्स, हमें दो नेचर्स को लेके सॉल्व करना है। इसी तरह से भाई अगर इसकी बात करा, ठीक है ना, तो जहाँ पे ये वाला साइन है वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ए लेस देन आर इक्वल टू एक्स लेस देन आर इक्वल टू, ठीक है, सीधा सा फार्मूला। इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल माइनस ए टू, इसका मतलब ये हुआ x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस ए से ए, ठीक है। ये इसके लिए था लेस देन की बात समझ रहे हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इसके एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, है ना, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, मॉड x लेस देन आर इक्वल टू 3, इसका सिंपल सा मतलब ये भैया कि x को इधर रखो, इनइक्वालिटी हमारी वही रहनी चाहिए, -3 आंसर क्या होगा बच्चे, x बिलोंग्स टू -3, ठीक है ना। अब एक समय के लिए अगर आप इस चीज को भूल जाओ, फॉर्मूले को भूल जाओ, ठीक है ना, तो क्या करोगे, तो देखिए अगर इसको एक क्वेश्चन में रखना चाहिए, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो x हमें क्या देगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, 0 3, ये और x ग्रेटर देन 3 मींस 3 की वैल्यू देगा, ये तो ये हुआ हमारे पास। दूसरा क्या दे रहा है देखो, -3 माइनस एक्स, सॉरी ये जो है ये वाला केस, सॉरी वैल्यू बड़ी होगी तो हमें फंक्शन ये देना पड़ेगा ना, 0 3 मींस क्या होगा बच्चे, x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to 3 क्लोज, और जब x की वैल्यू छोटी होगी माइनस एक्स लेस देन आर इक्वल टू 3, माइनस से मल्टीप्लाई करो -3, इसको नंबर लाइन पे ले आओ, 0 3 सॉरी 0 यहाँ ले लो, -3 यहाँ पर, फिर ऐसे ही होता है, 0 -3 0 इंटरसेक्शन ये, तो क्या होगा बच्चे, -3 क्लोज। अब इन दोनों को मिला देंगे, यूनियन लेंगे, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा बच्चे, वैल्यू क्या किसके बीच में लाई करेगी, क्लोज इंटरवल -3 से
समझ बात आ गई। अब इसी को देखो, आप इसी को अगर आप कंबाइन करना चाहो, इसी को अगर आप कंबाइन करना चाहो, देखो अगर दोनों को कंबाइन करना चाहें तो एक हो गया 0, एक हो गया -3, एक हो गया 3। अब एक साथ करो, x की वैल्यू -3 से छोटी और x की वैल्यू -3 से बड़ी। आगे नहीं आगे, दिस इज द वे टू सॉल्व द मॉडुलस inequalities when the function is in this form. This is the third number. ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, थर्ड नंबर 2 की बात करें, ये तो पॉजिटिव नंबर चलेगा, मीन्स इसकी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने सॉल्व कर ली, ये जो इस तरह का पार्ट है, ठीक है ना, इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। आइए देखिए दूसरा देखते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन है, इसके हम बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको पहले आप समझ लो अच्छे से। थर्ड नंबर 2, ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, पहला तो अगर इस फॉर्म में हो तो क्या होगा, और दूसरा जो है इस फॉर्म में हो तो क्या होगा। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। थर्ड नंबर 2 में लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है ना, लेट ए बी अ पॉजिटिव नंबर। तो क्या सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप इसके दो रीजन, हम डायरेक्टली फार्मूला भी कर सकते हैं, बट आज तो समझ लो इसके दो रीजन, एक तो ये, तो क्या देगा पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं, और जब वैल्यू x लेस देन 0 हो तो क्या देगा बच्चे, वैल्यू नेगेटिव, -x लेस देन a, हमें लिखी तो माइनस से मल्टीप्लाई हो क्या होगा, x लेस देन -a। तो ये दो रीजन है, इसको हमें याद करना है, ठीक है ना। अब इसको नंबर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे टेक्निकली, तो एक तो हो गया -a इधर, एक हो गया 2, तो एक वैल्यू क्या दे रही है, ग्रेटर देन, और एक वैल्यू क्या दे रही है। मीन्स ये हुआ कि हम पहले मॉडल्स को लीनियर में चेंज कर लेंगे, और लीनियर को सॉल्व करके लीनियर की वहाँ से दो नेचर आएगा, बिकॉज इस ड्यूअल नेचर, तो एक तो ये आएगा और एक ये आएगा, ठीक है ना, और इन दोनों को हम अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमें सॉल्व करना अच्छे से आता है, ठीक है ना। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में भी वही सारी चीजें हैं, बट बस इक्वलिटीज की बात आ जाएगी, मतलब इसके भी दो नेचर, एक ये कि x > 0 पे वैल्यू x की पॉजिटिव छूटेगी, और जब एक दूसरा x लेस देन 0 तो इसकी वैल्यू क्या छूटेगी बेटा, नेगेटिव छूटेगी, ठीक है ना, नेगेटिव छूटेगी। तो -x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, यहाँ पे कोई गड़बड़ हुआ क्या, माइनस से मल्टीप्लाई किया लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, यहाँ पे क्या छूटा है, ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज -a, और यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ बेटा, ओह यहाँ पे गड़बड़ हुआ, माइनस से मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये, ठीक है, तो ये क्लोज इंटरवल, ठीक है ना, बात समझ गया नहीं समझ गए। तो ये दो चीजें हमारी चलेंगी, एक तो ये या फिर तो ये सिंपली जो था इसको सॉल्व करने का तरीका था। बस आपको ये देखो कि फंक्शन क्या है, कैसे चेंज करेगा, ठीक है, बात समझ गए समझ गए, इसको आप लिख लो, समझ लो। अब देखो इसी का एक ग्राफिकल अप्रोच देता हूँ। ग्राफिकल अप्रोच ये है कि अगर भाई f(x) mod x है तो ग्राफ कैसे बनाओगे। देखो आप वैल्यू पुट करो, जब ये 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए अगर x की वैल्यू पॉजिटिव 0 पे 0, 1 पे क्या हो जाएगा 1, 2 पे 2, 3 पे 3, ये बना। अब इसी को देखो -1 की बात करेंगे, डिटरमिनेंट मॉडुलस ऑफ -1 क्या होगा, -1 डिफ 1, ठीक है। तो ये -1 पे भी 1, -2 पे भी 2, तो इस प्रकार का मेरा ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। देखो ये हमेशा y क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, y पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से दो चीजें निकल के आ गई, एक होता है डोमेन, फंक्शन में बात करेंगे, और एक होता है रेंज। तो इस केस में डोमेन की वैल्यू तो रियल हो गई, या फिर सारी वैल्यू पुट कर सकते हैं। रेंज में क्या मिलेगा मुझे, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू, तो आप इसको ऐसे इसको r की पावर पॉजिटिव रियल नंबर का वो पॉजिटिव रिजल्ट हमें देगा। तो इसके ये ग्राफिकल अप्रोच था।
हालांकि इसको हम विशेष कर बात करेंगे आगे चल के जब हम फंक्शन की बात करेंगे, बट अभी तो आप सॉल्व करना सीखो, अभी तो आप इसको सॉल्व करना सीखो। फॉर एग्जाम्पल की बात कर लें, कल के लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसे मान लीजिए हमारे पास ये दिया हुआ है 5, तो क्या करोगे, इसको आप सॉल्व करो, डायरेक्ट फार्मूला करो, फार्मूला याद नहीं हो सकता, ठीक है। फार्मूला जब याद नहीं होता तो हम मेथड यूज करेंगे। एक तो ये कि भाई x की वैल्यू 0 हो तो ये हमेशा क्या देगा बच्चे, ये पॉजिटिव देगा, मतलब ठीक है। और जब x की वैल्यू लेस देन 0 हो तो ये क्या देगा, नेगेटिव देगा, नेगेटिव देगा। तो x माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटीज क्या होगी, बच जाएगी, ठीक है। तो अब इसको आप नंबर सिस्टम पे लिखना चाहोगे तो ये हो जाएगा -5, ये हो गया 5, एक तो ये और एक ये, मीन्स जो रिजल्ट देगा हमारे पास सोल्यूशन से देगा -∞ to -5 यूनियन 5 to। तो आपके लिए क्या होमवर्क है, इस प्रॉपर्टीज को पढ़ो, समझो, और नहीं आए तो मेरे से डिस्कस करो। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे जुड़े हुए कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके बेटा, थैंक यू।